आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH की चाट मसाला। MDH पूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछता है भारत हमारे देश के नेताओं से। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी कारणवश मैं आज स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी लोकेशन कुछ भी हो, सोमवार को मैं वापस रिपब्लिक स्टूडियोज में हूंगा। वॉशिंगटन हो, अदीस अबाबा हो या पेरिस हो, हमारे विपक्ष का इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से ठीक पहले कोई भी प्रदेश हो, राष्ट्रीय इलेक्शन हो या कोई प्रदेश हो, इलेक्शन से पहले सफेद कपड़ा लहरा देना, अपनी हार मान लेना और उस हार का कारण को किसी ना किसी तरीके से जनता पे डाल देना। वोटर लिस्ट, इलेक्शन कमीशन, ये कब रुकेगा? कब कांग्रेस पार्टी और कब राहुल गांधी को, जी हां, वो महान राहुल गांधी जिनके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी निर्भर है और कुछ काम नहीं करना चाहती, आलसी हो गई। ऐसा नहीं है कि इस देश में विपक्ष के लिए मुद्दे नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ या आपके लिए कोई दिक्कतें नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं पूछना, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं चाहते कि विपक्ष के नेता जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे वो सवाल पूछें कि सत्ता में बैठे लोगों ने वादा किया था पानी का, बिजली का, पैसे का, महंगाई का, नौकरी का, युवाओं के लिए बेटर डेवलपमेंट का, लेकिन उस सब के बारे में कोई बात करने वाला तो हो। The fact is that our opposition, भारत का विपक्ष, और जब मैं भारत की विपक्ष करता हूं तो उसका एपिसेंटर, उसका ध्रुव है कांग्रेस पार्टी। ये मैं नहीं, बीजेपी कहती है। I तो would have wanted, मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि कोई और क्षेत्रीय दल इसका अगर ध्रुव बनता या कांग्रेस के बिना अगर एक विपक्ष बनता तो वो बेहतर जनता के मुद्दे उठा पाता, क्योंकि राहुल गांधी को इलेक्शन देश का हो या किसी प्रदेश का, क्योंकि अभी बिहार का आने वाला है, उससे पहले वो ही क्यों सर्वे हो रहा है, क्यों नई वोटर लिस्ट बन रही है, क्यों रिफ्रेश हो रहा है, मैं जाके दीवार में आप सर पीट लीजिए। आज तक हमने सुना था, आज तक और अभी तक हमने ये सुना था। तो तक वाले चैनल की बात नहीं कर रहा, आज तक यानी इस समय तक 2047 से लेके 25 तक हमने ये सुना कि भैया सत्ता में बैठे लोग वोटर लिस्ट को रिफ्रेश नहीं करने देना चाहते, एंटी इनकम्बेंसी हो गया। वो ये नहीं चाहते कि नए लोग वापस जुड़े, वो ये नहीं चाहते कि जो नए लोग ऐड हुए हैं उस एरिया में या अपने अपने क्षेत्र में वो लिस्ट में जुड़े। लेकिन यहाँ तो वो क्या कहावत होती है कि मैं भूल रहा हूं, अभी हिंदी की कहावत है। भैया कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी कह रही है लिस्ट रिफ्रेश नहीं हो। अरे कांग्रेस पार्टी आप किसके साथ हो? अगर आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो व्हाई आर यू देयर? भाई आरजेडी को लड़ने दो कम से कम। भाई आरजेडी लड़ लेगी। भाई लालू जी अपने दोनों बेटों में से डिसाइड तो कर चुके हैं कि किसको सत्ता सौंपनी है, तो कम से कम लड़ ही लेंगे। ये राहुल गांधी की तरह थोड़ी कि सुबह सुबह उठे क्या करना है, नाश्ते का तो पता नहीं क्या करना है, लेकिन हाँ इलेक्शन में हारने का मुद्दा वही है। वोटर लिस्ट कर लो, बहुत ज्यादा है तो इलेक्शन कमीशन कर लो, उससे भी ज्यादा बुरी तरह हार रहे हो तो वो पूरी मशीन को ही खराब बता दो। सब कुछ कर लिया इन्होंने, सारे पैंतरे इस्तेमाल कर लिए, एक पैंतरा छोड़ दिया आपने राहुल गांधी। पता है क्या जो सबसे महत्वपूर्ण होता है? जनता के मुद्दे उठाना। रीड माय लिप्स, जनता के मुद्दे उठाना। आप एक बार उठा के तो देखिए, एक बार ये बोलना बंद कीजिए कि हाय इलेक्शन कमीशन, हाय वोटर लिस्ट, हाय एनआरसी, हाय सीए, हाय 370। बीजेपी को जो करना था बीजेपी कर रही है, आप हाथ ताली बजा रहे हो और हाथ मल रहे हो।
ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्टों के साथ घिर गई है कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी तो नहीं बट द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस पार्टी व्हिच इन टर्न मींस द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में किसी और नेता का कोई मतलब नहीं। खड़गे जी बेचारे खुद है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा पद होता। किसी 60 बरस से ऊपर के व्यक्ति से जरा बात कीजिए और पूछिए कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन हुए हैं, जरा नाम देखिए। 51 से लेके आज तक समझ आएगा। और ये हालत कर दी है राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। बट द डिबेट इज नॉट अबाउट द इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी व्यूअर्स। विषय है बिहार के इलेक्शन से पहले एक बार फिर भैया अगर वोटर लिस्ट रिफ्रेश हो रही है तो उसके अंदर युवाओं के नाम आएंगे ना। पहली बार वोटर के नाम आएगा, उसके अंदर वो लोग आएगा जिन्होंने अपनी लोकेशन बदली है, अपना जिला बदला है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मेरी टीम ने मुझे वो डेटा नहीं दिया है, एक मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास मेरी ऑडियो ठीक आ रही है, जिसके अंदर मैं बता पाता कि बिहार के अंदर क्या बिहार सबसे उस रैंकिंग में नंबर 1 प्रदेश है जहां से लोग सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में और देश की राजधानी में माइग्रेट करते हैं। क्या ऐसे में आप मुझे बताइए, क्या ये लॉजिकल नहीं है, क्या ये तर्कसंगत नहीं है कि भैया वोटर लिस्ट रिफ्रेश हो, कि भैया नई वोटर लिस्ट बने, नए वोटरों का नाम ऐड हो। अगर आपने अपनी जगह बदली है, अगर आपका लोकेशन बदला है, अगर आप आरा से अररिया गए हैं, अगर आप मुजफ्फरपुर से छपरा गए हैं, अगर आप पटना से दिल्ली आए हैं, तो आपका नाम अपडेट हो, आप वोट कर सकते हैं। अगर आप 18 साल के हुए तो आपका नाम ऐड हो। क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी को युवा वोटर से? व्हाट इज हिज प्रॉब्लम? या तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जानते हैं, एंड राहुल गांधी टू बी स्पेसिफिक, या वो जानते हैं कि युवा उनको वोट नहीं करेगा, इसलिए वो एंटी युवा हो गए। He has gone against the youth of this country. बोलने से नहीं होता कि नरेंद्र मोदी देखो युवाओं के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी देखो युवाओं के खिलाफ। बोलने से क्या होता? 2000 लास्ट जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ? देश की जनता ने किसको वोट किया? आपको राहुल गांधी जी या फिर नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को। एंड दैट इज अ फैक्ट, नॉट यू, नॉट प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, जितने भी डोले बना ले जिम में, ये रियलिटी नहीं बदल सकते। आपको पता है एडवाइस करने वाले कौन है राहुल जी? अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते। उन्होंने राहुल गांधी को, दर्शकों सोचिए, इससे पहले कि मैं शाजिया जी और बाकियों के पास जाऊं, ये मानने पे मजबूर कर दिया कि इंडिया इज नॉट अ रिपब्लिक। आप सोचिए, थोड़े दिन पहले तक मैं जिस देश में था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा हमारा भी तो यही है, वी आर यूनाइटेड स्टेट्स। अरे घास चरने गया इनकी अकल। सोचिए कैसे लोगों से घिरे हैं। एक तरफ है वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो कि द स्टेट ऑफ इंडिया में बिलीव नहीं करते, जो कि भारत में बिलीव नहीं करते, जिनका कि दिल कम्युनिस्टों के साथ है, और दूसरी तरफ ये लेदर बंडाना पान के पहन के डोले बना के मोटरसाइकिल चलाने वाले ये इनके परिवार वाले लोग जो कि अल्ट्रा एलिटिस्ट। इनको जनता की दिक्कत नहीं पता, सिर्फ मोदी को बोलने से कुछ नहीं होगा। ये तो बीजेपी को समझ आ गया है कि जितनी बार आप नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हैं, जितनी बार आप अपशब्द नरेंद्र मोदी के लिए यूज करते हैं, या देसी भाषा में कहूं जितनी गालियां आप नरेंद्र मोदी को देते हैं, उतना फायदा बीजेपी को होता है। अरे कभी एक बार तो जनता का मुद्दा उठाने की कोशिश करो। एक बार तो बिहार में पूछो कि आपके पास बिजली आई क्या, आपके गांव में सड़क बनी क्या, आपके युवाओं को नौकरी मिली क्या? इतना तो 10वीं कक्षा के बच्चे को पता है कांग्रेस पार्टी कि बिहार में युवाओं की क्या दिक्कत है। सिविक्स में आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट के चलते इतना एक्सपोजर है, आपके राहुल गांधी जी को क्यों नहीं है? उनको नहीं पता क्या बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नौकरी है, युवा है। और आप वोटर लिस्ट पे पढ़े हैं, आप एनआरसी पे पढ़े हैं,
आपको अभी भी बिहार की दिक्कतों से मतलब नहीं, जैसे आपको देश की दिक्कतों, आपको अपनी दिक्कतों से मतलब है। दे हैव प्रॉब्लम विद देयर ओन इश्यूज कि हम 7 आरसीआर में नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा दिक्कत है कि गांधी परिवार को 7 आरसीआर में होना चाहिए। हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत है कि गांधी परिवार को एसपीजी मिलनी चाहिए। भैया वो नहीं होगा जब तक ये देश की जनता नहीं चाहेगी, और ये देश की जनता भी नरेंद्र मोदी को चाहती है, एंड दैट इज अ फैक्ट। ये असलियत है। आप वोटर लिस्ट करते रहो, सरकार वोटर लिस्ट रिन्यू कर रही है, बदल रही है, बांग्लादेशियों को नहीं ला रही है जैसे कुछ पार्टियां पहले लाई हैं। एनआरसी किस लिए आ रहा है, आपको इस पे डिबेट करनी है, कर लेते हैं। शरणार्थी और घुसपैठियों में जो फर्क होता है ना, एनआरसी सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ है, शरणार्थियों के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है तो देश की जनता ने जो निर्णय लिया है, क्या वो ठीक नहीं? मेरे साथ इस डिबेट पे कहना मैं फुल पैनल ऑन है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन शाजिया जी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया। मेरे साथ कंचना यादव जी है आरजेडी की। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हैं और सतीश के सिंह हैं। मेरे साथ रोहित सिंह जी हैं और आम आदमी पार्टी सोमनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पार्टी तो राष्ट्रीय बची है, अभी टेक्निकली तो बची है, हालांकि पंजाब के अलावा कहीं और है नहीं। तो आई विल स्टिल इंट्रोड्यूस यू सोमनाथ जी as a national spokesperson and a senior leader of a national party. But मैं प्रणाम सोमनाथ जी, लेकिन मैं शाजिया जी से शुरू करना चाहता हूं। शाजिया जी, can I only have Shazia ji and Anurag Bhadoria on air and Kanchana Yadav, 3 of these people? शाजिया जी, किस लिए? आपका काम तो कांग्रेस पार्टी हर बार इतना आसान कर देती है। शाजिया, आप युवाओं को वोटर लिस्ट में लाना चाहते हैं, आप लिस्ट को रिन्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो लिस्ट को रिन्यू मत करो, 2003 वाली रहने दो। और आयरनी भौचक्का कर देने वाली बात यह कि 2003 में हुआ था ये बिहार में, और तब 2003 में आरजेडी की कंचना यादव जी की पार्टी थी, राबड़ी जी टेक्निकली सीएम थी, और कौन था असली सीएम वो तो लालू जी सबको पता है। शाजिया जी, ओपनिंग कमेंट्स मैम। ऐश्वर्या जी नमस्कार, आपको भी आदाब, और जितने भी आपके पैनलिस्ट बैठे हैं और जो भी आपके दर्शक हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत ही रुचि के साथ, कौतूहल के साथ और थोड़ी फिक्र के साथ भी कि क्यों कांग्रेस पार्टी लगातार और आरजेडी और उनके सारे साथी लोग बजाय ये कि एक सकारात्मक तैयारी के साथ आगे बढ़े, फिर से वही घिसी पिटी लुटी पुटी दास्तान पर अटके हुए हैं और फिर से अभी से हार मानकर तैयार बैठे हैं। जिस तरह से समा बांधा जा रहा है, अगर आप देखेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जो कि एक गहन समीक्षा होती है और इलेक्टोरल रोल्स में लगातार होती है और चुनाव से 2 महीने पहले नहीं लगातार होती रहती है, और यही मकसद है इलेक्शन कमीशन का कि सुनिश्चित करना कि जितने गरीब से गरीब लोग हो, मार्जिनलाइज सेक्शन जितने भी सोसाइटी के हों, सारे जातों के, सारे जातियों के, और जो नए वोटर्स हैं वो हो। बिहार आप जानते हैं कितना माइग्रेशन है, आप ये भी जानते हैं किस तरह से लगातार चाहे वो माइग्रेशन रिलेटेड हो, चाहे जॉब रिलेटेड हो, बहुत सारी डेथ्स भी होती हैं। हमेशा आपको अपडेट करना पड़ता है अपना डेटा बैंक और अपना इलेक्टोरल लिस्ट। तो अगर उसकी समीक्षा हो रही है तो उसमें भी एक साजिश बनाना, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना और ये एक तरह से एक इंप्रेशन देना कि भाई देखो एनआरसी आ रहा है, ये कर दिया जाएगा, ये कब तक चलेगा? मतलब कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? और तो स्ट्रैटेजी बनानी ही होगी। आपने स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप, ठीक है। 3 लोकसभा इलेक्शन आप हारे हैं, 50 से ज्यादा स्टेट इलेक्शन हारे हैं, इतने आप लोकल इलेक्शन हारे हैं। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। यू हैव टू बी बेटर, समथिंग हैज गॉट टू गिव, दिस इज नॉट वर्किंग। ये काम नहीं कर रही है। तो मैं तो आपके राजनीतिक सलाहकार नहीं हूं, लेकिन अगर मैं होती तो मैं आपसे कहती कब तक चलेगा ये रोना पीटना, ये झूठ। याद है आपने क्या हंगामा किया था सीए एनआरसी को लेकर? एनआरसी का ड्राफ्ट इज एब्सोल्युटली राइट। और जो हो भी रहा था वो ऐसे
मैंडेटेड था, मतलब कितना बेवकूफ बनाएंगे आप। अच्छा, इससे आपका भी फायदा नहीं बिल्कुल सटीक, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? नहीं आप बिल्कुल सटीक है शाहजिया जी। कंचना जी कब तक? आपने हमारे नहीं नहीं, आपने एब्सोल्युटली शाहजिया जी, ओपनिंग कमेंट्स, नहीं ओपनिंग कमेंट्स में आपने बिल्कुल कंचना जी कब तक आप जनता के मुद्दे उठाइए ना। आप तो समाजवादी पार्टी, मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, आई मीन द समाजवादी सोच की पार्टी। आरजेडी तो जनता की पार्टी है। लालू जी कहते थे हम तो भैया ग्वाले हैं, हम तो दूध दोने वाले हैं। तो आपको जनता की दिक्कत पता, आपके नेता को पता थी क्या? आपको आज जनता की दिक्कत नहीं पता क्या? आपको नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट को रिन्यू करने में थोड़ा सा मेरे को सवाल सुन लीजिए। एक तो मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज साफ आ रही होगी। ये वोटर लिस्ट को रिन्यू करने में एनआरसी से क्या कनेक्शन है? आज तक ये हमने सुना था अभी तक, और ये 2003 में हुआ था। और जब ये 2003 में हुआ था तो आप ही की पार्टी की सरकार थी बिहार में, आप ही की पार्टी की सरकार थी बिहार में। कंचना जी, रिन्यू होने का मतलब होता है जो नए लोग हैं, जो पलायन कर गए हैं, जो लोग आए हैं, उन सबका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। क्या मैं कुछ है जो मैं समझ नहीं रहा हूं या मैं गलत समझा रहा हूं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं ऐश्वर्या जी, पहली बात मेरी आवाज इको कर रही है, आप उसको दुरुस्त करवा दीजिए। मैम उसको ठीक हो रहा है, थैंक यू। समझ दीजिए, आपने एक बात बोला राबड़ी जी को लेकर कि टेक्निकली वो सीएम थी। पहली बात ये अपमान है, वो टेक्निकली नहीं, वो फुल फ्लेज सीएम थी। और पहली और आखिरी महिला मुख्यमंत्री अभी बिहार ने जो दिया है वो रही हुई है। तो आप टेक्निकली प्लीज ना बोले, वो फुल फ्लेज सीएम थी। तो क्या अगर आपको एक महिला को अगर लालू जी बोल देंगे ना, ये दैट्स योर प्रॉब्लम। अगर लालू जी ये बोल देंगे कंचना जी तो मैं भी बोल दूंगा। ऐश्वर्या जी, मैंने पहले ही बोला था, मैंने मुझे टाइम ओके, मैं भी नहीं बोल कर लीजिएगा। गॉट इट, थैंक यू, प्लीज बोलिए। अरे सॉरी, 2003 का जिक्र किया साजिया जी, ऐश्वर्या जी चुप हो गए, आप भी चुप हो जाइए। 2003 का आपने जिक्र किया, 2003 में डेफिनेटली हुआ था, लेकिन आपको मालूम है 2003 में जब हुआ था ना, उस वोटर लिस्ट का उपयोग 2004 के लोकसभा में ना होकर 2005 के विधानसभा में हुआ था, क्योंकि पूरे 2 साल लग गए थे। हमारा कंसर्न ये है कि स्टेट मशीनरी का उपयोग सिर्फ 1 महीने में कैसे करके, क्योंकि 3 महीने बाद इलेक्शन है, आप करोगे। जो 3 करोड़ ये राज्यसभा में सरकारी आंकड़ा दिया हुआ है कि 3 करोड़ बिहार के लोग परिवार समेत कई सारे लोग बाहर रहते हैं। अगर आप उनके डोर टू डोर या फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे तो कैसे 3 करोड़ लोग आकर अपना करवा पाएंगे? दूसरे, आप बांग्लादेशी, माइग्रेटेड, ये सारा आप उपयोग करें। हम कह रहे हैं कहां से आ गया? नहीं, कहां से? कंचना मेरी अच्छी प्यारी बहन, आप मेरी बहन, आप मुझे बताओ ये सब बातें आपके दिमाग में कैसे आती हैं? आप ये मुझे बताइए। एक इलेक्टोरल रिविजन होता है, SIR है, उसका ताल्लुक क्या है सब चीजों से? आप बताइए, कनेक्शन क्या है? दीज आर सेम। सॉरी, कैरी ऑन। थैंक यू, आपकी इतनी समझदारी है कि आप चुप हो गए, धन्यवाद उसके लिए। दूसरी बात कि अगर बांग्लादेशी कहीं से भी माइग्रेट होकर आ रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि वो बॉर्डर सुरक्षित नहीं कर पा रही है। अगर आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, तो स्टेट में भी 20 साल से आप ही की सरकार है महाराज। आप कैसे लोगों को इन करने दिए? और वोटर लिस्ट अगर फर्जी बना है तो वोटर लिस्ट आरजेडी बैठकर नहीं बनाती, इलेक्शन कमीशन बनाती है। 20 साल से आपकी सरकार है, वोटर लिस्ट कैसे डुप्लीकेट हो गया? और आधार कार्ड को जो आपने दस्तावेज मांगे हैं, काहे इतनी परेशान आप हैं? क्या हो रहा है वोटर लिस्ट में? किस बात की फिक्र है आपको? आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है आपको? ये एनआरसी कहां से आ गया? ये मुझे समझ में नहीं आई। एनआरसी का एंगल आपने सुर्रा क्यों छोड़ा? या तो कंचना मेरी बहन, आपको इस बात का यकीन है कि आप लोग बुरी तरह से हार रहे हैं? ये गलत बात है। आपने कोई नॉन इश्यू नहीं हो सकता, फिर आप ही नहीं से बुलवाइए। इलेक्शन कमीशन को आपको नहीं, कंचना जी, शाजिया जी, 1 मिनट। कंचना जी, शाजिया जी, दीज आर ओपनिंग कमेंट्स। कंचना जी, मैं आ रहा हूँ। अभी तक हर्षवर्धन जी, सतीश जी, आम आदमी पार्टी कोई नहीं बोला। 1 मिनट दीजिए, मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ। कंचना जी, 2 बार बोले कि आपने पूरा ट्राई नहीं करा, आपने पूरा बोला। आपका मैं आपसे बोल रही हूँ। कंचना जी, आपका ये कहना है, एम आई अंडरस्टैंडिंग, मैं देश की जनता के लिए कह रहा हूँ, जो जनता देख रहे हैं, करोड़ों लोग। आप ये कहना चाह रही हैं कि भैया 1 महीने में कैसे कर लोगे? हमारी प्रॉब्लम ये है, जो तुमने राज्यसभा में डेटा दिया है सरकार ने कि 3 करोड़ बिहार की जनता अपने परिवार के समेत बाहर रहती है, बिहार से बाहर रहती है, उसके साथ खेला होने की आपको आशंका है। यही आप कह रही है ना? यही आप कहना चाह रही है ना? यही आप कहना चाह रही है? यही कहना चाह रही हूँ। वोटर लिस्ट, एक और पॉइंट ऐड कर दूं? बोलिए। आप इसमें जो आप कर रहे हैं, आप एनआरसी सीए से क्यों जोड़ रहे हो ना? क्योंकि
इसमें उनके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अरे कितने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट होता है इंडिया में? तो हम जैसे यूथ का भी ढूंढोगे तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इवन ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होगा। कोई माता पिता का डेट ऑफ बर्थ और जमीन का जायदाद का कागजात कहाँ से लेकर आएगा? तो CNRC जैसा नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है ये? तो प्रॉब्लम ओके, हर्षवर्धन जी एंड सतीश जी आल्सो टू असिस्ट। ओके कंचना जी, आई गिव यू दैट टाइम ओपनिंग कमेंट्स। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, ना आप ना मैं ना शाजिया जी यूथ नहीं बचे हम लोग। और ये बात ना राहुल गांधी को भी पता होना चाहिए। राहुल गांधी मेरे से भी 10 साल बड़े हैं, है ना, कम से कम 10-12 साल बड़े हैं मेरे से। तो यूथ वूथ तो बचे नहीं, है ना। ये जो एक जो सिचुएशन डाल दी है ना राहुल गांधी ने सबने, कि 55 साल की उम्र में भी 52 साल की उम्र में भी यूथ है। अनुराग भदौरिया मान सकते हैं अपने आप को यूथ, बाकी कोई और इस पैनल में यूथ माने या नहीं माने मुझे इसमें डाउट है ना, क्योंकि अनुराग भदौरिया कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती कर सकता है वो आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन हर्षवर्धन जी नहीं, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। हर्षवर्धन जी आपने सुना, सतीश जी आ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी आ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हर्षवर्धन जी, बिहार में विपक्ष कह रहा है 3 करोड़ लोगों की लिस्ट का डेटा देश की सरकार ने, बीजेपी ने, जेडीयू ने दिया है राज्यसभा में कि भैया विदेश में रहता, प्रदेश से बाहर रहते, और वो प्रदेश से बाहर देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो नहीं पता। उनको ये डर है कि इन 3 करोड़ वोटर के साथ खेला होने वाला है। नहीं, एक्चुअली जी खेला किस तरह का होने वाला है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या किसी का कोई मतदाता चिन्हित होता है क्या ये संभव है क्या? वो ये कह रहे हैं कि भैया, वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों को वोट करने का मौका नहीं मिलेगा, या उनका नाम से कहना तो यही चाह रहे हैं ना। मैं सिर्फ उसको क्लियरली रख रहा हूँ, घुमा के नहीं बोल रहा हूँ जी सर। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि यही बिहार का मतदाता इस चुनाव के पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताता था या नहीं जिताता। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, क्या एक मतदाता देश में बार बार अलग मतदान करेगा क्या? मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि ये प्रक्रिया शुरू जो हो रही है इसको और ज्यादा जीरो इन करना चाहिए देश में। अब जैसे मैं मूलतः कहां का रहने वाला हूं, तो अब मैं प्रयागराज में वोट करूंगा क्या? पहले मैं वहां वोट करता था, तब मेरा कहीं और नाम नहीं था, लेकिन अब मैं नोएडा का वोटर हूं, नोएडा का मतदाता हूं। और अगर मैं एक जगह का मतदाता हूं तो दूसरी जगह नहीं हो सकता। अगर दूसरी जगह मुझे मतदाता होना है तो वो नाम काटना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा यह है कि रिवीजन किस लिए होता है? रिवीजन इसलिए होता है कि किसी भी जगह पर एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में मतदाता आते हैं और जाते हैं, यानी नए लोग जुड़ रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते हैं। बहुत से लोग मतलब अलग अलग वजहों से लोग नहीं होते हैं, छोड़ देते हैं, किराए का घर होता है, एक जगह से दूसरी जगह नौकरी ट्रांसफर होती है, काम धंधे के लिए जाते हैं। लेकिन ये कहना कि जो मुंबई चला गया है या जो दिल्ली चला गया है या जो देश के दूसरे हिस्से में है, बिहार का हर व्यक्ति वो इसी दौरान आकर वोटर लिस्ट में नाम डलवाएगा, ये भी बड़ी चिंता की बात दिखती है। मेरा ये मानना है कि अगर वो वहां का वोटर होगा तो बिल्कुल उसका नाम वहां होगा, और अगर दूसरी जगह का वोटर बन गया होगा तो वो वोटिंग के लिए आ रहा है क्या, ये सवाल है। और क्या चुनाव आयोग ये समय नहीं दे रहा है? मैं इसके आगे की बात कर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल पूछे नेता प्रतिपक्ष के नाते, चुनाव आयोग ने उनको जवाब दिया, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं। मैं ये मानता हूं कि अच्छा है कि ये प्रोएक्टिव स्टेप है। पहला चुनाव में देख रहा हूं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हम मतदाता सूची का इस तरह से पुनरीक्षण करेंगे। पहले भी करते थे वो, लेकिन पहले सवाल खड़े किए गए। अब अच्छा होगा कि सभी राजनीतिक दल, भाजपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, इन सब को मिलकर चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं उसमें जो व्यवहारिक नहीं लगता है, उसकी एक सूची देनी चाहिए। और सभी पार्टियों को अपने एजेंटों के साथ मिलकर, अपने बूथ के साथ मिलकर, उनकी भी एक्सरसाइज होगी, वो इस मतदाता सूची को पक्की कराएं। और मैं तो कहता हूं कि आधार से भी इसे जोड़ना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेसी ऑफ वोटर, बोगस वोटर्स, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अनुराग भदौरिया जी, आप हमारा ज्ञानवर्धन करना चाहेंगे थोड़ा? अनुराग जी नहीं, आपका ज्ञान सुन के मैं थोड़ा सा चकरा गया हूं। 2 गिलास पानी पी लिया मैंने। मुझे ऐसा लगा कि आपके ज्ञान से कि सरकार आरजेडी की है बिहार में और देश में विपक्ष की सरकार है। आप कह रहे थे रोजगार पे सवाल पूछिए, महंगाई पे सवाल उठाइए, बेरोजगारी पे सवाल उठाइए। अरे भैया, वही तो उठा रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन आपने तो कंफ्यूज कर दिया। हम तो लगने लग गए कि भैया हम सरकार में। अरे भाई, यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है।
और सवाल ये पूछा जा रहा है हर्षवर्धन जी, आपकी तरह सबका घर नोएडा में नहीं है। जो गरीब बिहार से आते हैं उनका घर नहीं होता है, वो मजदूर होते हैं, कोई अपनी डेली वेजेस पे काम करते हैं, फिर उसके बाद वापस अपने गांव जाते हैं। आपकी तरह कोई अपार्टमेंट में नहीं रह रहा है, किसी ने वोटर नहीं बना लिया। जो लोग ज्यादातर कितने ऐसे लोग हैं, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्हें नोएडा और मुंबई में अपना घर ले लिया हो? भाई वो तो आज भी वोटर अपने ही वहां के हैं, उनका वोट ना कट जाए इसकी आशंका है, ये आशंका जाहिर की जा रही है। आप अपने से मत जोड़िए, यही दिक्कत है कि आपके लोग जो आप कहते हैं ना मैं यहां रहता हूं, अरे आप तो बीजेपी के विचारधारा में रहते हैं, मुझे ऐश्वर्या जहां भाई तक पता 30 है। सेकंड घर दीजिएगा। में तो रहते नहीं, बीजेपी की विचारधारा में आप रहते हैं। फिर दूसरी बात, आप जो कह रहे थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो संविधान का सेकुलर वर्ड समाजवाद से बड़ी परेशान है, इसीलिए शायद वो समाजवाद हटाना चाहते हैं, क्योंकि चाहते नहीं देश के अंदर में समाजवाद हो, देश धर्मनिरपेक्ष हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, सभी वर्गों का सम्मान हो, सबको समान अधिकार मिले। आप चाहते ही नहीं है। आप चाहते हैं जो कथा है एक ही वर्ग के लोग पढ़े, दूसरे वर्ग के लोग पढ़ेंगे तो उनका सर मुड़वा दिया जाएगा, बाल काट दिए जाएंगे, चोटी काट दिया जाएगा, मूत्र विसर्जन उनके ऊपर कर दिया जाएगा। ये चाहते हैं आप, इसलिए समाजवाद आप हटाना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? उससे लगातार क्या बोल रहे हैं? तीन लोगों का ऐश्वर्या है वक्तव्य yourself? आया। 3 लोगों का वक्तव्य नहीं, 45 दूंगा, शाजिया जी आ रहा हूं। नहीं, संविधान के सोमनाथ जी आ प्रस्तावना रहा हूं। को बदलने नहीं, अनुराग के लिए जी, 3 लोगों का मेरा सवाल क्या है? अनुराग जी, मेरा सवाल क्या है? तो इस तरह से आप सोमनाथ जी आ रहा हूं। देश के अंदर में नहीं, अनुराग जी, शाजिया जी आ रहा एक हूं। तो संविधान 30 सेकंड्स आ रहा हूं। समाजवाद और सेकुलर वर्ड खत्म कर देना चाहते हैं, फिर कहेंगे धर्मनिरपेक्ष वाला वर्ड भी खत्म करो, कल कहेंगे नहीं गरीब क्यों रहेगा यहाँ पे, बात करते हैं जो भाई। एक तरह के लोग आप वही क्या रहते हैं, भीमराव जो अमीर है अमीर रहे, ये इल्जाम हमारे यहाँ बराबरी लगाएंगे का अधिकार किसी को नहीं मिले, कोई जो काम कर रहा है वही काम करे, बराबर कोई आगे कैसे बढ़ समाजवाद की सकता है? एक सेकंड, शाजिया जी, नहीं मिले, शाजिया जी, मैं आ रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, नहीं तो किसी का भी ऑडियो नहीं जाता है। ये सवाल शाजिया है। जी, आप और next दूसरा है, वोटर please. लिस्ट में सवाल सिर्फ जहाँ तक 30 है, सेकंड। हर्षवर्धन जी, सबका घर नोएडा और गाजियाबाद और जी, only 30 seconds, शाजिया जी, नहीं होता। ऑडियो। सब बेचारे अपनी नौकरी करते हैं, उसके बाद अब वापस अपने गांव घर जाते हैं अपना वोट डालने के लिए। तो डर इस बात का है कि उनका वोट ना काट लिया जाए। आप अपने से कंपेयर मत कीजिए। ऐश्वर्या जी तो माने यूएसए घूम रहे हैं, तो हर आदमी अमेरिका थोड़ी घूम लेगा, हर आदमी यहाँ पे ऐश्वर्या थोड़ी बन जाएगा। शाजिया जी, एक ऐश्वर्या सेकंड बन जाएगा तो बताइए, शाजिया जी, बिल्कुल अमेरिका घूमेगा ऐसा नहीं, बात समझिए अनुराग अनुराग जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हर आदमी अमेरिका नहीं आता, हालांकि मैं अभी अमेरिका में नहीं हूँ, वापस आ रहा हूँ, आपको सारी दिक्कत पता है क्या है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हर नेता भी हर 7 दिन के बाद एक चार्टर्ड फ्लाइट लेके लंदन नहीं चला जाता है ना। हर नेता भी कॉन्सर्ट नहीं कराता, हर नेता भी विदेश में कॉन्सर्ट नहीं कराता। अब पूछता है भारत, कौन सा है वो नेता जो कि विदेश में जाके रॉक स्टार्स और पॉप स्टार्स का कॉन्सर्ट कराता है और वापस देश में आके गरीबों की राजनीति की बात करता है? खोल दूं क्या, लाइंस खोल दूं क्या अनुराग जी, पता चल जाएगा। देखिए, दैट इज नॉट द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है, शाजिया जी, इनकी आदत है ये डाइवर्ट करते। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मुझे इतना बता दीजिए, लिस्ट को रिव्यू करने में, लिस्ट को रिन्यू करने में क्या दिक्कत हो सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को? दैट इज माय सवाल, मेरा सवाल ये है। अच्छा जी ऐश्वर्या जी, बस 1 मिनट, और मैं आप सबसे इजाजत लेकर 1 मिनट ऐश्वर्या जी सोमनाथ जी को मिले। मैं सब दर्शकों से कहना चाहती हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, बहुत जरूरी चुनाव होने जा रहे हैं। आप भ्रामक बातें सुन रहे हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, और ये पूरी जिम्मेदारी से मैं कहती हूँ कि कोई भी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, 10th क्लास की मार्कशीट उम्र प्रमाण के लिए पर्याप्त है। जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के, कांग्रेस के या आम आदमी, कंचना जी को भी लाइए, सबको लाइए। झूठ बोलते हुए, बरगलाते हुए फौरन पकड़िए और कहिए कि हमें वेरी इंपॉर्टेंट ना बनाओ, क्योंकि आपके पास हमें देने को। शाजिया जी प्लीज रिपीट, मत परोसो। शाजिया जी प्लीज रिपीट, तो मैं रिपीट कर दूं। शाजिया जी प्लीज रिपीट जो आपने बोला दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं आपके सारे दर्शकों को बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाह रही हूँ कि कतई गुमराह ना हो, बरगलाने की कोशिश की जाएगी। हारे हुए लोग हैं, समा बांध रहे हैं ऑलरेडी कि क्या होना है। लेकिन मैं बता दूं, कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मान रहा है, ना आपका ना आपके परिवार का। चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड पुराना हो, नहीं हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्लास 10th की मार्कशीट हो, या कोई और पहचान पत्र हो, वो अपने आप में, आधार कार्ड समेत, वो अपने आप में
प्राप्त हो पर्याप्त माना जाएगा। जन्म प्रमाण यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ना आपका ना आपके माता पिता को, जो बड़ी बहुत ज्यादा डरा धमका के एक साजिश की तरह बेचकर कहा जा रहा है कि भाई ये हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे झूठ से बचे। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं ना दरअसल आपके साथ, वो डरे हुए हैं, उनके पास सिर्फ झूठ से तो बच जाए, अनुराग भदौरिया से कैसे बचे? नौकरियों की हो रही है, लैंड फॉर नहीं, झूठ से वही तो कह रहा हूँ, झूठ किसको याद आया? नौकरी देने वाली पार्टी बात करेगी। अपना ही शब्द याद आ गया, बताइए। हमने तो झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वाह साजिया जी, आपको बधाई। आपको झूठ याद आ गया, मतलब आपके मन में झूठ चल रहा है। वाह वाह साजिया जी, आप बधाई के पात्र अरे हैं। आपका नाम याद आ गया था। आपको पता है संघर्षशील नारी है, आपने सच बोला कि झूठ शब्द आप लेके अलग लेवल पे हैं, चल रहा है। He is fighting on a different level. इसीलिए आप झूठ शब्द का आपने उपयोग किया। इसके लिए He's debating on a different level. बीजेपी की जी, नियत है। जी, झूठ इसीलिए का क्या शब्द मैंने- लेके आए। हमने तो झूठ बोला ही नहीं, हमने तो नियत पे शक हटाया। मैं अमेरिका में हूँ, इथोपिया में हूँ, कनाडा में हूँ, विषय मेरा कुछ हो, मैं स्टूडियो में हूँ। अनुराग भदौरिया अलग लेवल पे हैं। मतलब सोमनाथ जी, अनुराग भदौरिया अलग लेवल पे। भैया अभी मैं एक अलग रायता नहीं खोलना चाहता कि कैसे 70-70, 80-80 हजार की फ्लाइटों को लाखों में कर दिया है। यहाँ मैं फंस गया हूँ, मजे आप मत लीजिए। सोमनाथ भारती जी, मंडे को आपको मैं तंग करूंगा स्टूडियो से। लेकिन सोमनाथ जी, रिव्यू, आप तो लीगैलिटी भी समझते हैं, मुझे ये बताइए, ये ऐसा तो नहीं कि ये कुछ नया प्रणाली नरेंद्र मोदी की सरकार ले आई, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इज डूइंग समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम भारत के इतिहास में, इंडिपेंडेंस के बाद। तो फिर कम से कम आम आदमी पार्टी को तो समझना चाहिए कि हार का कारण हर बार ये बता देना सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, वोटर रिलीज, ये क्या है? रिन्यू हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, नए वोटरों को जोड़ा जाएगा, जो इधर चले गए उधर चले गए उनको ऐड किया जाए। सोमनाथ जी। ऐश्वर्या जी, मैं बहुत ध्यान से आपकी बात भी और बाकी साथियों की बात भी सुन रहा था, और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को दिल्ली से सीख लेनी चाहिए। मैं जो कहने जा रहा हूं आपके जरिए बिहार तक पहुंचना चाहता हूं। देखिए, एक ही वर्ड है जिसकी उम्मीद पूरा भारत करता है इलेक्शन कमीशन से, वो वर्ड है इम्पार्शलिटी। क्या इलेक्शन कमीशन इम्पार्शल है? क्या इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर कंटेस्टेंट को, हर कैंडिडेट को? क्या इलेक्शन कमीशन हर वोटर को लेवल प्लेइंग फील्ड दे पा रहा है? इसका प्रमाण मैं डेटा के साथ दूंगा आज आपके जरिए पूरे भारत को। और चूंकि आपका शो का नाम है पूछता है भारत, तो भारत जाने आपके जरिए एक बड़ा मैजिक जो दिल्ली में हुआ आपके जरिए बताना चाहता हूं, चूंकि आप मैजिक में विश्वास करते हैं। देखिए, मैजिक ये है, नई दिल्ली विधानसभा, जो अभी विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हुआ, 2020 में वोट डाले गए 52.37% और संख्या रही 76,530 पीपल। 2025 में वोटर परसेंटेज बढ़ गया 56.41%, लेकिन वोट्स घट गए, 61,244 लोगों ने वोट डाला। हमने कई जगह, हमने इलेक्शन कमीशन के पास खूब जाकर के रोए, भैया दिखाओ किसने वोटर जुड़वाया, किसने वोटर कटवाया। आप जान के हैरान रहेंगे ऐश्वर्या जी, और आपके जरिए पूरे बिहार तक पहुंचना चाहता हूं कि भाजपा के राज में इलेक्शन कमीशन की देखिए क्या मजेदार चीज है। इलेक्शन कमीशन, परवेश वर्मा साहब के घर के कोठी पे 33 वोट जोड़े गए। पंकज चौधरी जी यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके घर के एड्रेस पे 26 वोट जोड़े गए। कमलेश पासवान जी भाजपा के मंत्री हैं, उनके ऑफिशियल रेजिडेंट्स पे 26 वोट जोड़े गए। भाजपा का लिंक्ड एक ट्रस्ट है मुखर्जी स्मृति न्यास, उनके रेजिडेंट्स पे 31 वोट जोड़े गए। इस प्रकार से ऐश्वर्या जी वोटों की झड़ी लगी हुई है जो नए वोट जोड़े। कहां? जस्ट चुनाव के पहले, एक महीना पहले आपने टोटल 115-120 वोटों का आपने ब्यौरा दिया। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आप दिल्ली में 120 वोटों की वजह से आ रहे हैं। बोलना शुरू कर दूंगा ना। नहीं, आप प्लीज, अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा ऐश्वर्या जी, तो आपके सिर्फ मैं ही बोलूंगा। और मेरे पास आरटीआई का, देखिए आरटीआई का, यहाँ पे आरटीआई का जवाब है, मैंने मांगा है। उसमें बोला राजेंद्र नगर विधानसभा में 2020 में वोटर्स थे 1,77,000, सतीश जी आ रहा हूं, और 2025 में कितने हो गए? 1,57,000। जीतने का मार्जिन क्या रहा? 1,231। अरे भैया, इलेक्शन कमीशन बाबा, 1974 में कहा गया था
कि सिलेक्शन कमेटी 3 लोगों की होनी चाहिए। कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, एलओपी, सीजेआई। लेकिन यहां क्या है? प्राइम मिनिस्टर, उनके नॉमिनी, एलओपी। तो इस इलेक्शन कमीशन से क्या आप अनबायस्ड ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंपार्शियल चुनाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब पंजाब में ये चुनाव जीत रहे थे इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पार्शियल था। एक्सटेंडेड हैंड है। जब देश में कांग्रेस पार्टी एक्सटेंडेड हैंड है इलेक्शन अच्छी कमीशन संख्या लाने की ओर बढ़ रही थी, ओके सोमनाथ, तो इलेक्शन कमीशन ओके सोमनाथ, इम्पार्शियल था। जिस दिन भी सत्ता पलटेगा इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा, तब इनके पास जवाब नहीं होगा। अरे सत्ता कहाँ पलट रोहित इलेक्शन रोहित काउंटर। ओके सोमनाथ, खिलाफ है जनता। ओके सोमनाथ जी, ओके सोमनाथ जी, ओके। दिन में सपना मत देखिए, बिहार में सपना मत देखिए, सपना देखना बंद कीजिए। चक्कर में काले स्वप्न कभी सत्य नहीं होते हैं, सपना मत देखिए। ऐश्वर्य जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लालू यादव जी के महाजंगल राज के दंश को झेलते हुए बिहारी मेधा जो बिहार से पलायन की, उनमें से एक भाई सोमनाथ भारती जी जो बड़े वकील हैं, इनके दर्द को मैं समझ सकता हूं। बड़े विद्वान वकील हैं, मैं भी इनका आदर करता हूं। नवादा की धरती से आते हैं और लालू जी के जंगल राज के समय पलायन कर गए, तो हम लोग को तो दुख है। और पलायन करने के बाद लालू यादव जी के जंगल राज के मौसेरे भाई अरविंद केजरीवाल जी के शागिर्द बन गए। देखिए, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी जीतती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पार्शियल होता है। राहुल गांधी जी को जब बढ़िया जनमत संग्रह लोकसभा के चुनाव में आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पार्शियल हो जाता है। और जब बिहार में वोटर लिस्ट में परिस्थितियों के हिसाब से नए नाम को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, हमने तो डेटा तो हार की दर से बिलबिलाई हुई कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की ब्रिगेड तमतमा जाती है। सुनिए ना सोमनाथ बाबू, रुकिए ना भाई, आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे। अरे काहे लिए बिना मतलब की बात आप कर रहे हैं? एक एक करके थैंक यू। खिलाफ लड़ाई लड़कर सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल पटना के गांधी मैदान में लालू जी के तांगे में जाके लपटा गए थे। ये सब बात मत कीजिए। दिल्ली की सम्मानित जनता ने आप लोग को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, आप लोग कुछ से कुछ बोलिएगा, हम लोग सत्य बोलेंगे तो आपके पेट में दर्द होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल इम्पार्शियल है। नए वोटरों के नाम को अगर जोड़ा जा रहा है, नई पीढ़ी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर जोड़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक एक करके बोलिए ना, नहीं तो मत परेशान काहे हैं? मैं चैलेंज करता हूं। पंजाब में सरकार बन गई, हाँ तो फिर जनता ने नहीं दिया सोमनाथ जी। इम्पार्शियल था। अगर भाजपा जाके बोल दे सोमनाथ जी, तो फिर जनता ने नहीं दिया ना आम आदमी पार्टी को वोट। तो वोट दो। रोहित एक सेकंड, जनता सोमनाथ जी ये बोल देना आसान है, मत किया चुनाव में, तो फिर दिल्ली की जनता ने नहीं दिया। फ्रॉड किया इस बार। अच्छा, दिल्ली की जनता ने नहीं दिया तो फ्रॉड हो गया। अमेजिंग डेटा दिया आपको, आपने तो वोट ही काट दिया। दर्शकों, सतीश के सिंह आपने तो मैनेज किया। पहले हर इलेक्शन जो आप हारते हो वही मैनेज होता है। पंजाब में शाजिया जी ये जीत जाते हैं, मैनेज नहीं होता है। चाहते हैं हिमाचल में ये जीत जाते हैं, मैनेज नहीं होता है। लोकसभा के चुनाव में ये जितने विपक्षी दल बैठे हैं उन सब में सबसे अच्छा अखिलेश यादव ने किया, वो मैनेज नहीं हुआ। अगर मैनेज ही करना था हर्षवर्धन जी, तो फिर अनुराग भदौरिया की पार्टी को इतनी सीटें क्यों जीतने देती बीजेपी? और वो भी यूपी में, वो भी उत्तर प्रदेश में जीतने देती क्या? नहीं जीते भैया। अगर मैनेज ही करना है, अरे भाई अगर मैनेज ही करना है तो फिर पूरे से करेंगे। हम 80 में 80 सीटें क्या सुने? दिक्कत ये वाला आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत के ठीक मिल रहा था, उसमें हम ये वाला झूठ तमाशा बंद कर देना चाहिए। जब जो पर यही तो प्रॉब्लम है, नहीं हो रही है। देर एनालिस्ट रॉन्ग। शाजिया जी ने कहा अरे बहाना तो कम से कम नया ढूंढ लो। सतीश जी, अनुराग जी आ रहा हूँ, एब्सोल्युटली राइट हर्षवर्धन जी। सतीश जी, जीत नहीं सकते तो कम से कम हारने का आप ना बिल्कुल, मेरे को एक नहीं, मैं दो मिनट सुनूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। मेरे को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की हालत देख के, वो बोर्ड एग्जाम से पहले ना प्री बोर्ड होते हैं, उसमें मैं हमेशा यही कहता था अपने पिताजी को कि देखो जो सिली मिस्टेक्स होती है ना मैच में, नहीं पापा वो गलती से हो गया। वो 3 महीने बाद तो मेरे पिताजी को भी पता लग गया था कि इसके डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ये कहाँ गलती करता है। इनको लगता है कि देश की जनता को पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कहां गलत कर रही। अरे इलेक्शन कमीशन गए भाई, रिव्यू मत होने दो। पंजाब जीतते हो कोई दिक्कत नहीं, हिमाचल जीतते हो कोई दिक्कत नहीं, कर्नाटक जीतते हो कोई दिक्कत नहीं। अगर सब कुछ सेट ही है तो काहे बीजेपी जीतने देगी भैया इनको? सतीश जी, अरे आपका भी टीआरपी सब शो का एक जैसा थोड़ी रहता है। उत्तर यहाँ ये है
कि राहुल गांधी कुछ चंद सवाल कर रहे हैं और वो सवाल जायज है, जेन्युइन सवाल है, उत्तर देना चाहिए। मुझे आप 2-3 सवाल मैं भी आपको कर देता हूं। आप बताइए, ये पुनरीक्षण आपने कहा रिन्यू हो रहा है या रिव्यू हो रहा है? रिन्यू हो रहा है या रिव्यू हो रहा है? और आपके मुंह से गलती से निकल गया सरकार करवा रही है। सरकार करवा रही है, चुनाव आयोग करा रहा है, और अरे इलेक्शन कमीशन करा हो रहा है, जितना मेरी समझ है तो इलेक्शन कमीशन करा रहा है कि इतना जल्द। एक मिनट, अरे सुनिए तो। अच्छा बोलिए। हम अच्छा नया जाने हैं आज। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आपके शो पे पहले कहा था कि सीजर की लुगाई को संदेह से ऊपर रहना चाहिए। अरे बीच में मत बोलो भैया, कौन है ये? तो सुनो मेरी बात, बस इतना कह रहा हूँ, गहन पुनरीक्षण इतना जल्दी हो पाएगा तो 24 के चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ? 2003 में हुआ था तो उतना दिन तक क्यों नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरा, अरे भाई अभी आप जात गिनवाने पे आ गए हो, आप जनसंख्या गिनवाने पे आ गए हो, यही पहले करा लेते। तो ये सवाल उठते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई गलत काम है, कोई गलत काम है ये, और अच्छे से। अरे वो सही है सतीश भाई, सही समझे आप। अरे आपका सब मामला टाइफाइड फीस हो गया। सतीश भाई हमारे नहीं, आप नहीं जानते हो, आपका मामला टाइफाइड फीस हो गया है। आपको नहीं पता है, आपका टाइफाइड फीस हो गया है। विपक्ष आपसे ज्यादा बिहार में मजबूत है, बिहार में विपक्ष आपसे ज्यादा मजबूत है। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन आपको बहुत ही खतरनाक लग रहा है सतीश भाई। आप भी जानते हैं कि पूरी तरह से गाड़ी जो है भाग गई है, निकल पड़ी है, पटरी से उतर गई है, जो आप चलाना चाह रहे थे। आप भी जानते हैं सिट्टी पिट्टी गुम है। आप भी जानते हैं कि पूरा मौजूद जो पकड़ रखा था कि क्या मजा आएगा, वो कास्ट का जात पात का हो गया काम। इसीलिए तो बहाने बनाए जा रहे हैं। आप किसी तरह से इलेक्शन कमीशन को पकड़ो। लेकिन सतीश भाई आप मेरे सीनियर हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूँ। आप बताइए रणनीति के तौर पर, अच्छा पॉलिटिक्स के तौर पर बात कीजिए, खालिस राजनीति स्ट्रैटेजी के तौर पर आपको लगता है अच्छी स्ट्रैटेजी है? कोई यकीन नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं आप लोग अभी से समा बांध रहे हैं, बहाना बना रहे हैं क्योंकि आप हार रहे हैं। आपको लगता नहीं हर एक चीज में एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है? महाराष्ट्र का जादू पता ही नहीं स्ट्रैटेजी ले आइए। आप खुद ही सोचिए, कोई यकीन नहीं कर रहा है तो ना ही यकीन करेगा। आपको क्या लगता है लोग हमारे देश के डेमोक्रेसी के इस भूमि में, लोकतांत्रिक भूमि में पूरे सिंचे हुए जो है हमारे देश की जो एक ऊर्जा है उसको जानते हैं? वो जानते हैं इस तरह की झूठों से कुछ चलने वाला नहीं है। सीए आपका कामयाब हो गया, लोगों को इकट्ठा कर दिया, मुसलमानों को भ्रमित कर दिया, बुजुर्ग बेवाओं को बाहर आप सड़कों पे ले आए, उनको बेवकूफ बनाकर, इस्तेमाल कर उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर। लेकिन कब तक करेंगे खिलवाड़? कब तक करेंगे? कब तक? डिमिनिशिंग रिटर्न्स होने को यकीन नहीं कर रहा है। आपसे ज्यादा जानता है, पता है आपको सड़क कब तक? कंचना जी हैं, अनुराग भदौरिया। ओके शाहजी, कंचना जी, मैं भी कंचना जी कब तक? ओहो, वो वहां से उन्होंने अंडरहैंड दिया। कब तक का जवाब कब तक? वेरी गुड कंचना जी, ये अजब डिबेट का गजब कहानी। हाँ कंचना जी, रिव्यू हो रहा है, रिव्यू कह लीजिए, रिन्यू कह लीजिए। सतीश जी ने तो बोल दिया बवाल हो रहा है। आपको लग रहा है सच में 3 करोड़ लोगों को, अनुराग भदौरिया को भी लाइए प्लीज, कंचना जी, अनुराग भदौरिया, हर्षवर्धन जी, रोहित, कि सचमुच कंचना जी, सोमनाथ जी आ रहा हूं, 3 करोड़ लोगों का नाम ऐसे ही स्नाइड किया जा सकता है? सोमनाथ जी आ रहा हूँ, सी योर हैंड्स अप। कंचना जी, जैसे सतीश जी ने कहा रिन्यू हो रहा है कि रिव्यू हो रहा है? रिव्यू हो रहा है तो उसमें यह है कि भाई अगर 2024 में उसी आप वोटर से आप जीते या अच्छी सीटें लेकर आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं थी। इसका मतलब वहां पर फर्जीवाड़ा हुआ था, तो आप कैसे वहां पर इतनी सीटें लेकर आए थे? इसका मतलब आप बिहार का जो इलेक्शन है पूरी गलत तरीके से हुआ है, आप उसको सस्पेंड कर दीजिए। कमिंग रोहित, कमिंग। फिर से रिन्यू करने की जरूरत है, 1 सेकेंड। और जब रिन्यू हो रहा है तो रिन्यू होगा तो पूरे 8 करोड़ लोगों का होगा जो वोटर में है, 18 के उम्र के ऊपर है। रिन्यू ऐसा ही होता है कंचना जी, कंचना जी ऐसा ही होता है, लिस्ट में नहीं है उनका, तो आप रिव्यू करना चाहते हो, रिन्यू करना चाहते हो? बताइए, मीडिया को भी यह नहीं पता, मीडिया इलेक्शन कमीशन करना क्या चाहता है साजिया जी को नहीं पता, मीडिया को नहीं पता, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए मीडिया को नहीं पता, साजिया जी देखिए कंफ्यूजन है। शाजिया जी आ रहा हूँ, कंचना जी, शाजिया जी आ रहा हूँ, शाजिया जी, 1 by 1 आई एम कमिंग। शाजिया जी मैं आपके पास एंड में आ रहा हूँ। अनुराग जी, आपने कहा था
कंचना जी ने कहा माँ बाप, आपने एक दुनिया भर की बात कर दी, आपने मुझे ये नहीं बताया रिव्यू रिन्यू जो कहना है आप कह लीजिए, दिक्कत क्या है? आपको हमारे इंस्टीट्यूशंस पे अब इतना भी भरोसा नहीं रहा है, अनुराग भदौरिया जी, इतना भी भरोसा नहीं रहा। देखिए ये रिन्यू रिव्यू नहीं, ये गड़व्यू कर रहे हैं, गड़व्यू, ये गड़बड़ जाना करते हैं इनका। अभी देखा डाटा के साथ, मैंने बोला था अभी सोमनाथ जी आएंगे, डाटा के साथ बताएंगे कि एक एक बंगले में 30-30, 26-26 वोट कैसे आ गए, कैसे बन गए। तो गड़व्यू है कि नहीं है ये? अचानक ये मैं 2-2 कमरे में 24-24 वोट भी बने दिखे हैं यहाँ पे। तो जिस तरह का चुनाव आयोग की जो देखा गया है, वो सरकार के साथ मिलकर उनका तालमेल जो देखा गया है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जब चुनाव आयोग होता है उसकी अपनी एक मजबूती होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। जब शंका होती है, जब जनता को उनके निष्पक्षता पे शंका हो रही है, तो चुनाव आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया कि भाई कहीं वोटर लिस्ट में बार बार ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि गड़बड़ी है कहीं ना कहीं, तो चुनाव आयोग को विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए, वो सत्ता पक्ष के साथ। अरे गलत प्रलाप करना बंद न कीजिए, आप लोगों की कोठरियों में एक आदमी रहता नहीं है, सत्ता पक्ष रोहित एक मिनट है, तो उसको तो हमारी बात भी सुननी चाहिए ना, हमारे साथ ताल में ताल मिलानी चाहिए। वो यहाँ पे चुनाव की ताल में ताल क्यों मिलाता है? इससे संदेह होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। अरे हम तो सरकार पे सवाल नहीं पूछ रहे, हम तो चुनाव की यहाँ पे निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं। तो इसके मतलब पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उनको भी मेरे साथ खड़ा होना चाहिए ना। जब वो चुनाव के साथ खड़े होते हैं तब समझ में आता है। और सुन लीजिए हर्षवर्धन जी, सबका फ्लैट नोएडा में नहीं है, बेचारे बहुत लोग मजदूरी करते हैं, वापस सबका नोएडा में नहीं है, लेकिन इनका दिल्ली में है। और हर कोई सबका नोएडा में नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, में जाके यहाँ पे सबका नोएडा में नहीं है हर्षवर्धन जी, समाजवाद की हर्षवर्धन जी, सबका नोएडा में नहीं है, बैठेंगे बिल्कुल, लेकिन सबका दिल्ली में भी नहीं है। लेकिन इस पैनल में शाजिया जी को भी ले आइए, सबको ले आइए, 30 सेकंड अनुराग जी ले आइए, देखिए पूरी। नहीं, आप ही के पास आ रहा हूँ हर्षवर्धन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, बट अनुराग भदौरिया फोर्सेस मी टू मेक अ कमेंट। नहीं, मैं आपको बात बता दूं, सबका बिल्कुल नोएडा में नहीं है, लेकिन इस पैनल में एक ही व्यक्ति है और पूछता है भारत कौन। जैसे मैंने बोला ना, वो कौन से नेता हैं जो 15 दिन काम करके चार्टर्ड फ्लाइट लेके विदेश उड़ जाते हैं और वहां पे पॉप स्टार्स का कॉन्सर्ट कराते हैं। खोल दूं लाइट? अभी नहीं खोल, अभी अगर मैं इस पे कर दूं, नहीं, अगर अभी मैं इस पे करा दूं, कौन सा वो व्यक्ति इस पैनल में है जिसका नोएडा में नहीं है, जिसका दिल्ली में है, जिसका सेंट्रल दिल्ली में है, जिसका लुटियंस दिल्ली में है, जिसका वहां है जहां की दुनिया की सबसे, आप समझिए, लंदन का मेफेयर, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन, डीसी का हैम्पटन्स, उसके बराबर की महंगाई की जमीन है। उसका कौन है वो व्यक्ति? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जिसका घर वहां है। हम तो पूछ ही रहे हैं, किसकी बातें खिल रही है? हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी जवाब, नहीं, हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे। हर्षवर्धन, ऐश्वर्या जी, मुझे नहीं पता था अनुराग भदौरिया मित्र, सोमनाथ जी, लेकिन ये पता नहीं क्यों अपने सामने सबको गरीब सार्वजनिक तौर पर साबित करना चाहते हैं। अरे भाई, पता नहीं क्यों, मतलब इन्हें क्या अच्छा लगता है, सबको पंपस आदमी है, हाउसेज हैं, बड़े बड़े बंगले, हम लोग सामान्य फ्लैट में रहते। मैंने उदाहरण के लिए कहा था कि जैसे मैं नोएडा में रह रहा हूँ, लेकिन कैसे आप कुतर्क करते हैं, मतलब मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य है। आज मैंने कहा कि भाई मैं नोएडा रहता हूँ, तो अब यहाँ का मतदाता हो गया, लेकिन आपने जैसे उसको घुमाया, वोट बन गए, आपने जैसे घुमाया, सरकार क्या कर रही थी? अगर किसी व्यक्ति के 2 वोटर हो गया, 2 जगह वोटर माने वोटिंग कर रहा है, तो ये तो नहीं, मेरे 2 वोट नहीं, यही तो मैं समझा रहा हूँ। कमिंग फॉर एंडिंग कमेंट, शाजिया जी आ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, सोमनाथ जी आ रहा हूँ। मतलब आशा ये भाई देखिए, कुल मिला के आप अपने फार्म हाउस पे हम सबको पार्टी दीजिए, आप अपने फार्म हाउस पे हम सबको पार्टी दीजिए। मैं जानता हूँ आपके फार्म हाउस पे भी 30-40 वोट होंगे, आपके फार्म हाउस पे भी 30-40 वोट होंगे, अलग अलग फार्म हाउस मिला के 400-500 वोट तो आप एक पास। नहीं, वहाँ आदमी कम, घोड़े ज्यादा है, करा लीजिए तो आप चुनाव लड़ पाए। 2 जगह वोट कर रहा है। नहीं, आई डिसएग्री थोड़ा सा हर्षवर्धन। लखनऊ में आप 3-4 फार्म हाउस इकट्ठे लीजिए, 400-500 वोट करा लीजिए। नहीं, इनके फार्म हाउसेज में लोग कम होते हैं, घोड़े ज्यादा होते हैं। सोमनाथ भारती जी, होना जरूर, सोमनाथ जी, नहीं, आई डिसएग्री विद हर्षवर्धन जी। मैं इस समय अनुराग जी के साथ हूं, उनके फार्म हाउस पे 30-40 वोट नहीं हो सकते, क्योंकि वो आदमी कम रखते हैं, घोड़े ज्यादा रखते हैं। हाँ सोमनाथ जी, रियलिटी। सोमनाथ, ऐश्वर्या जी, सोमनाथ, देखिए दादा, चुनाव का पर्पस क्या है? मान लिए कि किसी पार्टी ने कमिंग टू एवरीवन फॉर एंडिंग प्रॉमिसेस किए अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, और नेक्स्ट इलेक्शन में अगर ये बात अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे की ना करें कि भाई हमने कहा था कि भाई $1 के बराबर रुपया ले आऊंगा,
हमने कहा था 40 रुपए का पेट्रोल दे दूंगा, हमने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, हमने कहा था वुमेन सिक्योर्ड हो जाएगी। अगर ये वादे ना पूरे किए जाएं और फिर भी चुनाव में बंदा जीत जाता है, इसका मतलब क्या है? इलेक्शन मैनिफेस्टो अपने मूल स्वरूप में पार्टियां इंप्लीमेंट करें जीतने के बाद, क्या यह दायित्व इलेक्शन कमीशन का नहीं होना चाहिए? लगातार 3 क्या ग्राउंड रियलिटी रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करे, ये क्या उनका दायित्व नहीं होना चाहिए? मुश्किल क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन 24 घंटे दास्ता में लगा हुआ है, जो वहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको फॉलो करने में लग जाता है। हमने तो अपने आंखों से देखा है भाई, मेरी अपनी विधानसभा में 25,000 वोट इन्होंने इधर उधर कर दिया, 18,000 वोट जोड़ा और इन्होंने 6,500 वोट जो है काट दिया। मतलब जो लोग हैं बेचारे जा रहे हैं अपना वोटर कार्ड लेके, उनका वोट कटा हुआ है। ओके रोहित, मुसीबत क्या हो रही है इसमें? रहिए, आपको चिंता करनी चाहिए। आप बड़े चैनल के बड़े एंकर हैं, आपको चिंता करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में ग्राउंड रियलिटी रिफ्लेक्ट, मैं बोल रहा हूं ऐश्वर्य जी, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा, वो कह रहे हैं भाई वोटरों का नाम हटाया जा रहा है, क्लियरली वो कह रहे हैं कि विपक्ष के सपोर्टर्स का वोटरों का नाम हटाया जा रहा है। शाजिया जी कमिंग फॉर द एंडिंग कमेंट्स। आ रहा हूं सतीश जी, बोलिए रोहित जी। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले जो शाजिया जी आ रहा हूं लास्ट में, कह रहे हैं शाजिया जी लास्ट में आ रहा हूं मैम आपके कमीशन को होना रोहित चाहिए। बोलिए पहले मैम, आई कम टू एट द लास्ट, अभी सतीश जी को भी बोलना। महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा बार बार विपक्ष के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि करते हैं। आप 2004 के देश के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में चलिए, बिहार में लालू यादव जी और कांग्रेस के गठबंधन को मेजोरिटी सीटें मिली थी, और 2005 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब राज्य में 2 बार चुनाव हुए तो लालू यादव की लालटेन की धमक समाप्त हो चुकी थी। जनता का फैसला, समय काल परिस्थिति बदलता है, इसको राजनीतिक दलों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, लगातार आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में सरकारी कोठियों में संख्या बल का वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने की चर्चा कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ या कांग्रेस के नेताओं के यहाँ व्यापारियों के अलावा जनता रहती है कि नाम जुड़ेगा? जिसके घर पे जनता रहेगी उसी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। यहाँ तो व्यापारी और शराब माफियाओं का ठेका खुल गया था, तो नाम किसका जुड़ेगा? इसलिए ऑपोजिशन बोलना बंद करे। लगातार बोलेंगे, सुन तो लीजिए। मैं एक बात कहता हूँ, हाँ मैं एक ही बात, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटिंग प्रोसेस में कुछ गड़बड़ियां हैं। हमारा एक सुझाव है विपक्षियों को, 1-2 चुनाव लड़ो ही मत, 1-2 चुनाव लड़ो नहीं, देखो क्या होगा। ऐसी हारना है तो लड़ो ही मत, ये अलग लेवल पे बॉस करो, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। शाजिया जी पॉइंट टेकन। सतीश, शाजिया जी एंडिंग कमेंट। क्या देखिए, हाँ हारना नहीं और बहाने भी करने हैं तो पैसे से लड़िए नहीं, ये भी एक पॉइंट है। वैसे सीईसी की निष्पक्षता पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लगातार ये कहा भी गया है कि लगातार इस तरह की बातें कर आप इलेक्शन कमीशन की जो स्थापित प्रक्रिया है उसको लगातार आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। साथ साथ अभी महाराष्ट्र हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि कोई भी सबूत, कोई भी डिटेल पाई नहीं गई है जो प्रूव करता है कि किसी भी तरह का इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है। वैसे मैं सोमनाथ भारती जो हमारे बहुत प्रिय भाई हैं और उनसे पूछना चाहूंगी, एक डब्बा लेके आए थे, एक टिन का डब्बा सौरभ भारद्वाज, और दिल्ली विधानसभा में वो दिखा रहे थे टिन का डब्बा कि ऐसे होता है। वो टिन के डब्बे का हुआ क्या? क्योंकि पंजाब उसके बाद आप जीत गए और उसके बाद प्रचंड जीत आपकी जो हुई, उसके बाद वो डब्बा कहाँ गया जो आप बाकायदा विधानसभा में लाकर बता रहे थे? कैसे गड़बड़ झाला। आप डिब्बे की बात कर रहे हैं शाजिया जी, आप मेरे से बेहतर जानती होंगी, पूरी की पूरी पार्टी दिल्ली से गायब हो गई है, पूरी की पूरी पार्टी जाके पंजाब में बैठी है। लेकिन बात ये है और ये रियलिटी है, लेकिन जो अभी सतीश जी ने बोला है उसको हल्के में मत लीजिएगा। मेरे को इस सोच से प्रॉब्लम है सतीश जी, एंड आई कैन हैव अ सेपरेट डिबेट विद यू वन ऑन वन। मेरे को दर्शकों इस एंटी डेमोक्रेटिक सोच से दिक्कत है। मुझे डेमोक्रेसी के खिलाफ जो लोग हैं उनसे दिक्कत है। दिस इज अल्ट्रा लेफ्टिस्ट। मैं नहीं कह रहा कि सतीश जी हैं, लेकिन इलेक्शन क्यों लड़ो? इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दो, इससे किसका फायदा होगा? सत्ता में बैठे लोगों का। किसका नुकसान होगा? आपका, देश की जनता का। क्योंकि दी ऑपोजिशन, विपक्ष का काम है जनता के सवाल उठाना, वो आज भी नहीं उठा रहे हैं, एंड दैट इज माय प्रॉब्लम। मिलते हैं सोमवार को रिपब्लिक स्टूडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच ऑल माय पैनल ऑन एयर। थैंक यू, नमस्कार।
MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।